आप सभी को मेरा प्रणाम। क्या आप जानते हैं, एक प्रणाम मात्र से मनुष्य की मृत्यु को भी टाला जा सकता है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर पितामह भीष्म घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। अब उनकी यह घोषणा का पता पांडवों के शिविर में चलते ही सबकी बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि पितामह भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था। इसलिए सभी किसी अनिष्ट की शंका से परेशान हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, सखी यज्ञसेनी, अभी मेरे साथ चलो। भगवान श्री कृष्ण पांचाली को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए और स्वयं शिविर के बाहर खड़े होकर द्रौपदी से कहने लगे, सखी अंदर जाओ और पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम किया तो उन्होंने तुरंत ही अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि पुत्री, तुम इतनी रात्रि में यहाँ अकेली कैसे आई हो? क्या तुम्हें भगवान श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा, हाँ, वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म कक्ष से बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम तो श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही ना आती। अर्थात वर्तमान में घरों में जो इतनी समस्याएं हैं, उनका भी मूल कारण यही है। जाने अनजाने अक्सर घरों में बड़ों की उपेक्षा हो जाती है। यदि घर के बच्चे और बहुएं प्रतिदिन घर के सभी बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ले तो शायद किसी भी घर में कभी कोई क्लेश ना हो। बड़ों के दिए आशीर्वाद बच्चों के लिए कवच की तरह काम करते हैं। उनको कोई अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता। सभी इस संस्कृति को सुनिश्चित कर नियमबद्ध करे तो हर घर स्वर्ग बन जाए, क्योंकि प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धो देता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है। प्रणाम तो हमारी संस्कृति है महाराज। सभी को शत शत प्रणाम।